बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद खामियों की निशानदेही करता रहता हूँ। और जहाँ कहीं भी कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं या कुछ होता है, मेरी ये ख्वाहिश होती है कि वो चीज़ें आप तक पहुँचें और नाज़रीन आप खुद इस बात का फ़ैसला करें कि क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपसे जो बात शेयर करना चाह रहा हूँ वो मियाँ वाली की है। एक लेडी कांस्टेबल है, बच्ची। और उसने मुझे, जब मैं दुबई था तो मुझे कुछ मैसेजेस किए थे। मैंने कोशिश की कि ये ऐसा मामला है जिसको उछालना बेहतर नहीं है। और उस बच्ची ने अपने एक एसपी और डीएसपी की शिकायत मुझे की, जो उनको हैरेस कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे मुमकिन है कि एक डीएसपी और एसपी जो है, और दोनों रैंकर्स हैं, और ये उस बच्ची को हैरेस कर रहे हैं। ये जो बच्ची है कांस्टेबल, इसने जो मुझे वो मैसेज लिख के भेजा है, नाजरीन मैं आपको पढ़ देता हूँ। और ये बच्ची जो है, इसका नाम मैं नहीं लूँगा जी। ये कहती है, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर, माय नेम इज़ सो, और बेल्ट नंबर इसने अपना बताया है जी। पोस्टेड एट पीएचपी, ये है जी चिचिल पुल, वो चिचिल पुल है, डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली। ये कह रही है मैं हाफिज कुरान हूँ और एम ए इस्लामियात हूँ। इसके बाद वो लिखती है जी कि मैं कैंसर की भी पेशेंट हूँ, और कैंसर की बीमारी का इसका इलाज जो है नाजीन वो इस्लामाबाद में हो रहा है। अच्छा, अब वो जो बातें लिखती हैं, आप यकीन जाने कि मेरा सर जो है शर्म से झुक गया। क्या इस उम्र में और इस रैंक का अफसर वो ऐसी उसे हरकतें जेब देती हैं? अब मैं उनके नाम अगर लूंगा तो वो यकीन जाने उनको अपने घर में वो मुंह नहीं दिखा सकेंगे। लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा, सिर्फ मैं कह रहा हूँ ये पीएचपी के दोनों, एक एसपी है और एक डीएसपी है, इनकी जो हरकत हैं वो देखने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात नाजरीन, कि उस बच्ची ने फिर मुझे अपने व्हाट्सअप मैसेजेस भी भेजे हैं, उनके स्क्रीनशॉट भेजे हैं, जिस पे ऊपर उस एसपी का नाम लिखा हुआ है बाकायदा, और साहब के नाम से इसने लिखा हुआ है एसपी फलाना साहब। और इसमें वो जो साहब हैं वो हाय का मैसेज करते हैं, बच्ची वालेकुम सलाम करती है। और ये जो हैं, आप यकीन जानें ये मैसेजेस, फिर उसके बाद वो कह रहा है जी कब आओगी मुझे मिलने। ये एसपी कह रहा है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। उसके बाद क्या वो कहती है जी होश में हो सर जी, बच्ची कह रही है। और वो कह रहा है जब से तुझे देखा सब कुछ भुला चुका हूं, ये एसपी कह रहा है। फिर वो उसे कह रही है कि जी आप ऑफिसर हो, मुझे शर्म आती है तुझे सर बोलूं। और वो आगे कहता है सर, सर ना कहा करो, लव हो गया तुमसे अल्लाह की कसम। और उस्मान हादी और तुम मुझे बहुत पसंद हो। अब पता नहीं उस्मान हादी कौन है। और ये है। उसके बाद वो फिर लड़की कहती है कि जी शट अप, कुछ गैरत करो, मेरे दादा की उम्र के हो तुम। और आगे से बात कहता है जी आगे जाओगी तो तबादला भी आगे करवा दूंगा, एक बार मिल लो। वो कहते हैं जी जहां मर्जी जाओ, मुझे तुमसे प्यार हो गया। अब ये मुझे बताएं नाजरीन कि लेडी कांस्टेबल्स और जो हमारी बच्चियां जो बड़े शौक से पुलिस डिपार्टमेंट में आती हैं, कि उनके साथ फील्ड में क्या होता है। और फिर इसके बाद उसके जो मैसेजेस हैं वो सुनने वाले हैं। आप मैसेज सुने, उसमें वो जिक्र कर रही है कि उसने कैसे बुलाया, और ये सुने ज़रा उसका मैसेज। जी सर, मैं आपसे एक बात और भी करना चाहती थी कि इसने मुझे ओआर पे बुलाया था। तुम इसकी जो इसका अपना ऑफिस है ना एसपी का, उसके साथ उसके अंदर ही एक रूम है। तो उसने कहा कि इसको बिठा दे वेटिंग पर। तो खैर मैं बैठ गई। तो इसमें वहाँ पे सोफे वगैरह लगाए हुए हैं। तो इसने, मैं हल्फन जी कहती हूँ, मैं कुरान पे हाथ रख के ये कहती हूँ कि इसने अपने रीडर से कहा कि आप जाओ, और वो ऐसे पे बोला कि आप जाओ, मैंने इससे पर्सनल कोई बात करनी। खैर मैंने समझा कि मुझे बुलाएंगे। वो उसी रूम में आ गए और मुझे पकड़ा है। तो मैं वहां से भाग पड़ी। मेरी अपनी चादर जो कि मैं ऊपर ओढ़ के गई थी वो उधर ही रह गई जहाँ पे मैं वेटिंग रूम पे बैठी थी। फिर मैं बह रही हूँ, रिक्शा पकड़ा है, वर्दी में थी, रिक्शा पकड़ा है, बह गई। आधे घंटे बाद मुझे याद आया है कि मेरी चादर उधर पड़ी है। फिर मैं गई हूँ वापस, वहां पे तो फिर सारे बैठे थे ना, तो मैं जाके अपनी चादर उठा के ले आई हूँ। तो ऊपर से एक बंदा आया, कहता है कि साहब कह रहे हैं कि इसको चाय पिलाओ। तो मैंने जाते हुए यही कहा है कि अपने साहब को चाय पिलाओ, उसका दिमाग खराब है। और मैं फिर वापस आ गई थी।
تو سر میں حلفاً یہ کہتی ہوں کہ یہ مجھے کب سے تنگ کر رہا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ تم مجھے بہت پیاری لگتی ہو، یہ ہے وہ ہے. اب دیکھیں اس بچی نے کسی بندے نے بتایا کہ جی آپ یعنی مجھ سے وہ رابطہ کرے. یہ ناظرین یہ اکتوبر کے شروع کی بات ہے. اب میں دبئی تھا، وہاں سے میں نے یہ دیکھا کہ جی اس بچی نے کہا کہ میں نے ڈی اے جی کو بھی درخواست دی ہوئی ہے اور ایڈیشنل آئی جی کو درخواست دی ہوئی ہے. اب جو ان کے ڈی اے جی پی ایچ پی ہیں انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی جی اس پہ. اب کمال دیکھیں جی ہمارے افسران کا، لاہور میں کمیٹی بنا دی گئی جی. اب وہ بچی کا اب مجھے کال آئی کہ سر وہ کمیٹی مجھے لاہور بلاتی ہے. اب یہ میاں والی سے کانسٹیبل جو کینسر کی پیشنٹ ہے، ایم اے اسلامیات، حافظ قرآن، یہ وہاں سے اکیلی جاتی ہے جی میٹنگ وہاں جی اس کمیٹی کے سامنے پیش ہونے. 5 دفعہ جانے کے بعد وہ بیمار لڑکی اس نے ہاتھ کھڑے کر لیے. اس نے کہا جی کہ میں کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتی، میں اس درخواست پہ آگے کچھ نہیں کرنا چاہتی. پریشر اس پہ اتنا بلڈ کر دیا گیا کہ اس بیچاری نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اور آپ ناظرین خود اندازہ لگائیں کہ اس بچی کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ وہ وہاں سے میاں والی سے لاہور آپ دیکھ لیں کتنا دور ہے، کم از کم 400 کلومیٹر ہوگا. اور بسیں تبدیل کرنے پڑتی ہیں، پتہ نہیں کون سا راستہ وہ آتی ہوگی اور لاہور آ کے وہ پیش ہوتی ہے جو کمیٹی کے کوئی ایس پی ہوں گے، کوئی ڈی ایس پیز ہوں گے، اور کمیٹی بیان لے رہی ہے. آج تک وہ جو 2 ایس پی ہیں اور ڈی ایس پی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اس ڈی ایس پی کی اور بھی شکایتیں ہیں، کوئی ایک سعدیہ نامی عورت ہے اس کے ساتھ اس کے تعلقات، اور اس کو لے کے وہ مختلف وہاں حرکات فرما رہے ہیں. اب نام میں لوں گا تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جی یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ میں خیال نہیں کرتا، میں احساس نہیں کرتا. اور یہ حال ہے جی ہمارے رینکر حضرات کا کہ ایک ایس پی اور ڈی ایس پی کا جو پی ایچ پی کے ہیں میاں والی کے بھی. اب جو بھی ہیں یہ کام ہے ایڈیشنل آئی جی اور ڈی اے جی کا کہ وہ ان کو وہاں سے فوری طور پہ ٹرانسفر کرے. نہیں تو اگلے ولاگ میں انشاءاللہ میں تمام ثبوت، ان کے نام، ان کی تصویریں، یہ میں سوشل میڈیا پہ لگا دوں گا جی. بہت بہت شکریہ.